हेलो प्यारे बच्चों आप सब कैसे हो। मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। बच्चों आज हम करेंगे क्लास फर्स्ट की वीक 23 की सब्जेक्ट इंग्लिश की वर्कशीट, जो कि है नॉर्थ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से। बच्चों आज का हमारा टॉपिक है आई साउंड। बच्चों वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन मिले, और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अब बच्चों हम चलते हैं अपनी वर्कशीट पे। हमारी वर्कशीट में आज है रीड, अंडरस्टैंड एंड लर्न। बच्चों यहाँ पर हमें पहले रीड करना है, फिर अंडरस्टैंड करना है यानी कि समझना है, और फिर हमें लर्न करना है। पहला है इन, दूसरा है इप, तीसरा है इब। यहाँ पर बच्चों हमें इन, इप और इब से रिलेटेड वर्ड्स को पढ़ना है आज। बिन यानी कि कूड़ेदान। दूसरा है डिप, डिप यानी कि डूबना पानी के अंदर। तीसरा है बिब। चौथा है फिन। पांचवा है लिप, लिप यानी कि होठ। छठा है रिब, रिब यानी कि हड्डियां। सातवां है पिन। आठवां है रिप, रिप का मतलब फाड़ना। नौवां है निब। 10वां है हमारा किन, किन का मतलब फैमिली। 11वां है हमारा सिप, सिप का मतलब घूंट भरना। 12वां है हमारा टिन। 14वां है हमारा विन, विन यानी कि जीतना। अब हम चलते हैं अपने आज के पहले क्वेश्चन पे। द नेम्स ऑफ द गिवन पिक्चर्स लाउडली, ड्रॉ एंड कलर द पिक्चर्स विद आई साउंड। बच्चों इस क्वेश्चन में हमें आई साउंड से रिलेटेड वर्ड्स को ड्रॉ करना है और कलर करना है। पिन में बच्चों हमारी आई साउंड आती है, तो मैंने इसे एक बॉक्स में बंद करा है। दूसरा है बच्चों हमारा निब, निब में भी हमारे आई साउंड आती है, इसलिए मैंने इसे भी बॉक्स में बंद करा है। तीसरा है हमारा कैट, कैट में आई साउंड नहीं आती है। चौथा है हमारा लिप, लिप में भी आई साउंड आती है, तो हमने इसे भी बॉक्स में बंद करा है। पांचवा है हमारा हैन, हैन में हमारे कोई आई साउंड नहीं आती है। छठा है हमारा बिब, बिब में भी आई साउंड आती है। अब हम चलते हैं आगे। सर्कल द वर्ड्स विद आई साउंड एंड देन राइट देम इन योर नोटबुक। यहाँ पे दिए गए आई साउंड से रिलेटेड वर्ड्स को हमें पहले सर्कल करना है और उन्हें अपनी नोटबुक में लिखना है। पहला है हमारा डिग, डिग में आई साउंड आती है। दूसरा है पिन, पिन में भी आती है। बैग, बैग में नहीं आती है। डैम, डैम में भी नहीं आती है। टिप, टिप में आई साउंड आती है। डिग, डिग में भी आई साउंड आती है। कैन, कैन में आई साउंड नहीं आती है। टैन, टैन में भी नहीं आती है। पेन, पेन में भी नहीं आती है। डिम, डिम में आई साउंड आती है। फिन, फिन में भी आई साउंड आती है। लिप, लिप में भी आई साउंड आती है। बैट, बैट में कोई आई साउंड नहीं आती है। पिट, पिट में भी आई साउंड आती है। बिन, बिन में भी आई साउंड आती है। अब बच्चों हमें इन वर्ड्स को यहाँ नीचे भी लिखना है। पहला है हमारा डिग, दूसरा है हमारा पिन, तीसरा है हमारा टिप, चौथा है हमारा डिम, पांचवा है हमारा फिन, छठा है हमारा पिट, सातवां है हमारा बिन, आठवां है हमारा लिप। अब हम बच्चों चलते हैं अपने आज के सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन हमारा लुक एट द गिवन पिक्चर्स एंड राइट देयर नेम्स। बच्चों यहाँ पर जो पिक्चर्स दी गई है उनके हमें नाम लिखने हैं। एक लड़का जमीन खोद रहा है और जमीन खोदने को डिग कहते हैं। दूसरा है कूड़ेदान, जिसे इंग्लिश में बिन कहते हैं। तीसरी पिक्चर में एक लड़का कुर्सी पे बैठ रहा है, तो बैठने को हम इंग्लिश में सिट कहते हैं। चौथी पिक्चर में एक बच्चा अपनी नोटबुक से पेजेस फाड़ रहा है और फाड़ने को रिप कहते हैं। पांचवा है हमारा एक ढक्कन, ढक्कन को इंग्लिश में लिड कहते हैं। छठा है हमारा टिप, और सातवां है हमारा विन, विन को जीतना कहते हैं। अब बच्चों हम चलते हैं अपने आज के थर्ड क्वेश्चन पे। आज का हमारा थर्ड क्वेश्चन है कलर द आई साउंड वर्ड्स पिंक एंड अदर्स ब्लू। बच्चों इस क्वेश्चन में हमें आई साउंड से रिलेटेड वर्ड्स को पिंक कलर करना है और अदर्स को हमें ब्लू कलर करना है। जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पर जितने भी आई साउंड से रिलेटेड वर्ड्स हैं उन्हें मैंने एक पिंक कलर के बॉक्स में डाल दिया है। पहला है हमारा फिग, दूसरा है हमारा बिन, तीसरा है हमारा बिग, चौथा है हमारा बिड, पांचवा है हमारा टिन, छठा है हमारा फिन, सातवां है बच्चों हमारा पिन। अब हम चलते हैं अदर वर्ड्स पे। पहला है हमारा रैट, बैग, डेन, पैन, फॉक्स, फॉक्स यानी कि लोमड़ी, बेड, जैम, केग, लेग, लेग यानी कि पैर, टेन, जॉग, गैस। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पे हमें दिया गया है हाउ मैनी आई साउंड वर्ड्स डिड यू फाइंड इन दिस पिक्चर। मतलब इसका मतलब है कि हमें आई साउंड से रिलेटेड, इसका मतलब है
कि हमें आई साउंड से रिलेटेड वर्ड्स को काउंट करना है जो कि इस पिक्चर में दिए गए हैं और उन्हें लिखना है। अब हम वापस चलते हैं। पहला है हमारा बिन यानी कि कूड़ेदान, दूसरा है फिग, तीसरा है बिग यानी कि बड़ा, चौथा है बिड, पांचवा है टिन, छठा है हमारा पिन, सातवां है हमारा फिन। इसका मतलब ये है कि इसका आंसर हमारा 7 होगा यानी कि 7। अब हम चलते हैं आज की लाइफ स्किल्स पे। आज की हमारी लाइफ स्किल्स का टॉपिक है गुड मैनर्स। वी नीड टू बिहेव प्रॉपरली विद ऑल अराउंड अस। इसका मतलब है कि हमें हमेशा अच्छे से व्यवहार करना चाहिए सभी के साथ। दीज आर द गोल्डन रूल्स वी शुड ऑलवेज फॉलो। बच्चों ये वो गोल्डन रूल्स है जिन्हें हमें हमेशा फॉलो करना चाहिए। पहला है आई एम पोलाइट यानी कि हमें हमेशा नरमी से बात करना चाहिए, किसी के साथ गुस्सा नहीं करना चाहिए। दूसरा है आई से प्लीज। इसका मतलब है कि हमें जरूरत पड़ने पे प्लीज भी बोलना चाहिए यानी कि रिक्वेस्ट भी करनी चाहिए। तीसरा है हमारा आई एम काइंड टू अदर्स। इसका मतलब है कि हमें दूसरों के साथ काइंड यानी कि दया का भाव रखना चाहिए। चौथा है हमारा आई से सॉरी। इसका मतलब है कि हमें जब जरूरत हो तो इसका मतलब है कि हमें अपनी गलती का एहसास होने पर तुरंत सॉरी बोल देना चाहिए। पांचवा है हमारा आई से थैंक यू। इसका मतलब है कि जब जरूरत पड़े तो हमें दूसरों को थैंक यू भी बोलना चाहिए। अब हम चलते हैं आज की संस्कारशाला पे। आज की हमारी संस्कारशाला है एवरीथिंग इज लेजी व्हेन यू आर बिजी बट नथिंग इज इजी व्हेन यू आर लेजी। बच्चों ये कोट कही गई है स्वामी विवेकानंद की तरफ से। इसका मतलब है कि हर चीज इजी हो जाएगी अगर आप बिजी रहोगे और उस काम को करने की कोशिश करोगे, और सभी चीज जो इजी भी है ना वो भी मुश्किल हो जाएगी अगर आप कोई काम ही नहीं करोगे और लेजी बने रहोगे। अब हम चलते हैं फूड एंड ड्रिंक पर। हैव ग्रीन कलर पराठा एज लॉट्स ऑफ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आर अवेलेबल इन द मार्केट। इसका मतलब है कि आज आपको एक हरे रंग का पराठा खाना है जिसमें बहुत सारी हरी सब्जियां होंगी, हरी पत्तेदार सब्जियां होंगी जो कि आजकल मार्केट में मिलती है यानी कि जो सर्दियों में आती है। आज की हमारी एक्टिविटी है प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स विच यू हैड इन द पास्ट वीक। इसका मतलब है कि आपको पिछले हफ्ते आपने जितने भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाए हैं उनकी आपको लिस्ट बनानी है। आज का हमारा गेम है जीरो काटा। आज आप जीरो। अब हम चलते हैं डेली रूटीन पे। बिगिन योर डे बाय ग्रीटिंग योर पेरेंट्स। इसका मतलब है कि हमें अपना दिन की शुरुआत अपने माता पिता को नमस्कार करके, उनके पैर छूकर, उनको आदर देकर करनी चाहिए। ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे। हमें दिन में 2 बार ब्रश करनी चाहिए। टेक अ बाथ डेली। हमें रोज नहाना चाहिए। ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर एंड ईट अ बैलेंस्ड डाइट। हमें खूब पानी पीना चाहिए और एक अच्छी खुराक खानी चाहिए। अवॉइड टचिंग योर फेस एंड वॉश योर हैंड्स फ्रीक्वेंटली। हमें अपने फेस को छूने से बचना चाहिए और हाथों को बार बार धोना चाहिए। कंप्लीट योर होमवर्क ऑन टाइम। हमें अपना काम समय पर पूरा करना चाहिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।